हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडोलॉगस। आज है 4 मार्च 2023 और 4 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे ही क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में और उन्हें याद करने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Quad Foreign Minister will be hosted by India in New Delhi on 3rd of March 2023. The Quad was initiated in which year? क्वाड विदेशी मंत्रियों की मेजबानी 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में भारत द्वारा की जाएगी। क्वाड की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2007। Quad Foreign Minister will be hosted by India in New Delhi on 3rd of March 2023. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. जो डॉक्टर एस जयशंकर है, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इस मीटिंग को चेयर करने वाले हैं। The meeting will be an opportunity for the minister to continue the discussions held at the last meeting in New York in September 2022. So ये जो मीटिंग है वो एक अपॉर्चुनिटी है उन मिनिस्टर्स के लिए जो कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क सितंबर में 2022 में, उस मीटिंग में जो डिस्कशंस रह गए थे उस डिस्कशंस को कंटिन्यू करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। 3rd of March is celebrated annually as World Wildlife Day. What is its theme for 2023? 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। On 20 December 2013, United Nations General Assembly UNGA decided to proclaim 3rd March as World Wildlife Day to celebrate all the world's wild animal and plants and the contribution that they make to our lives and the health of the planet. सो 20 मार्च 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है UNGA, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। ये सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ्स में, ये प्लैनेट की हेल्थ में क्या है, उसको चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। This date was chosen as it is the birthday of the cities. Cities का फुल फॉर्म क्या है? Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora signed in 1973. ये डे को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये सिटीज का जो है बर्थडे भी है। सिटीज का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। दिस ईयर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑल्सो सेलिब्रेशन फॉर सिटीज एज इट टर्न्स 50। सो ये जो साल है 2023, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए एक सेलिब्रेशन भी है, जो कि मतलब सिटीज के लिए जो है सेलिब्रेशन के लिए है, क्योंकि सिटीज ने इस साल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, यानी कि अपने 50 साल पूरे कर लिए। द थीम for the World Wildlife Day 2023 is Partnership for Wildlife Conservation. President Draupadi Murmu will inaugurate the 7th International Dharma Dhamma Conference in which of the following city? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज भोपाल। भोपाल किस स्टेट का जो है कैपिटल है? मध्य प्रदेश का। The 3-day conference under the theme Eastern Humanism for the New Era has been organized by the Indian Foundation in collaboration with Sanchi University of Buddhist Indic Studies. So ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 3 दिन की होने वाली है। इसकी थीम क्या है? ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। और ये इसको ऑर्गेनाइज कौन करने वाला है? इंडियन फाउंडेशन। ये कोलैबोरेट करेगा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के साथ, और ये दोनों मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। The conference aims to bring together religious, political and thought leaders from Dharma Dhamma tradition to ponder over building a philosophical framework for the emerging New World Order. More than 350 scholars from 15 countries are participating in the conference. So जो है इसमें 350 से ज़्यादा scholars जो कि 15 देशों से होंगे वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। विच प्रोवाइड्स, जो कॉन्फ्रेंस है वो प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल व्यू ऑफ द धर्मा दमा। वियतनाम्स नेशनल असेंबली हैज इलेक्टेड डैश एज द कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। वियतनाम के नेशनल असेंबली
ने देश के नए राष्ट्रपति के तौर पे किसको चुनाव किया है, मतलब किसका चुनाव किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3, वो वैन थोंग को। Wo Wangthong's elections follows the sudden resignation of his predecessor, Yong Shan-fuk, in January. He is a member of the Politburo of the Communist Party of the Vietnam (CPV) and was formally approved by the National Assembly to take over the presidency during an extraordinary meeting on 2nd of March. Mr. Thong, who is 52, is the youngest member of the party's Politburo, the country's top decision-making body. So friends, for the quiz you can join the Telegram channel DCA Indo Quiz, and if you're liking the session, please session को like जरूर कर देना and share it among your friends. Former Indian diplomat and the recipient of Padma Bhushan has passed away at an age of 82. पूर्व भारतीय राजनयिक और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंद्रशेखर दास गुप्ता। चंद्रशेखर दास गुप्ता का 82 एज की उम्र में निधन हो गया। Let's look at the some of the details. Chandrasekhar Das Gupta, former Indian diplomat and the recipient of Padma Bhushan, passed away on 2nd of March at an age of 82. During his almost 4-decade-long career, he served as the ambassador to the European Union, Belgium, and China. He joined the Indian Foreign Service (IFS) in 1962. He was the High Commissioner to Singapore between 1981 and 1984 and Tanzania between 1984 and 1986. Who has been appointed as the Director General of the Border Guarding Force Shastra Seema Bal (SSB). सीमा सुरक्षा बल शस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रश्मि शुक्ला। Senior IPS officer Rashmi Shukla has been appointed as the Director General of the Border Guarding Force Shastra Seema Bal (SSB). Shukla, 1988 batch Indian Police Service Officer of the Maharashtra Cadre, is currently the additional DG of the Central Reserve Police Force (CRPF). The SSB guards the country's border with Nepal and Bhutan. Let's look at some of the recent appointments जो कि हाल ही में हुए हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक बार इसको क्विक रिविजन कर लेते हैं। Senior Indian Information Service Officer Rajesh Malhotra has assumed the charge of Principal Director General Press Information Bureau. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुकी हूँ प्रेजेंट डेट के पहले भी। Justice Sonia Goenka took oath as the Chief Justice of Gujarat High Court on 16th of February 2023. Morgan Stanley has appointed Arun Kohli as the new Indian head in February 2023. Lieutenant General R.S. Reen took over as the Director General Quality Assurance on 24th of February 2023. Has become the new chairperson of the Power Regulatory Central Electricity Regulatory Commission (CERC). बिजली नियामक केंद्रित विद्युत नियामक आयोजन CERC के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिष्णु बारुआ। Jishnu Barua has become the new chairperson of the Power Regulatory Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Post-retirement, Barua held the charge of the chairperson, Assam Power Distribution Company Limited. The CERC has been established by the Government of India under the provision of Electricity Regulatory Commission Act in 1998. Tata Steel Mining Limited has signed an MOU with which of the following in order to reduce carbon footprint in its operation? टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने अपने परिचालन में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गेल इंडिया लिमिटेड। It has been signed for the supply of natural gas of its ferroalloy plant at Atgarh in Orissa Cuttack's district. According to the MOU, GAIL will supply the agreed quantity of natural gas through its pipeline from Gujarat to Atgarh. Furnace oil emits more carbon dioxide, nitrogen oxide, and sulfur oxide than the natural gas does.
सो जो फर्नेस ऑयल है वो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स जो है रिलीज करता है कंपेयर टू नेचुरल गैस के. Natural gas emits 27% less CO2 and has lower power of the other pollutants. So जो हमारी नेचुरल गैस है वो 27% लेस CO2 जो है वो रिलीज करती है यानी कि एमिट करती है, और जो बाकी अदर पॉल्यूटेंट्स हैं उसको भी कम मात्रा में यानी कि कम परसेंटेज में कंपेयर टू फ्यूनेंस ऑयल के मात्रा में कम रिलीज करती है. Where is the 4th edition of the government games being hosted? Where is the 4th edition of Gov Games being hosted? Gov Games के चौथे संस्करण की मेजबानी कहाँ की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 in Dubai. The 4th edition of Gov Games, which is being hosted at Dubai Design Districts, began on 2nd of March 2023. The game will go on till March 5th and will feature several changes. The Indian team for its bids from BITS Pilani, Dubai campus is participating in the Battle of Cities. How many additional judges have been elevated as permanent judges in 4 high courts on 3rd March 2023? 3 मार्च 2023 को 4 उच्च न्यायालयों में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 20. 20 additional judges has been elevated as permanent judges in 4 high courts on 3rd March 2023. 5 additional judges has been made judges of the Madras High Court. जो 20 हैं जजेस टोटल जिनको अपॉइंट किया गया परमानेंट जजेस के तौर पे, उनमें से 5 जो हैं मद्रास हाई कोर्ट के जजेस के तौर पे नियुक्त किए गए हैं एंड 4 अदर्स फॉर द बॉम्बे हाई कोर्ट, और 4 को बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए एलिवेट किया गया है. सिमिलरली 10 एडिशनल जजेस इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, 10 जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं एंड 1 फॉर द दिल्ली, और एक दिल्ली में हैज बीन एलिवेटेड जज इन द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. एशिया शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, डी गुकेश. D. Gukesh was awarded for the clinching the gold medal with a record-breaking score of 911 in the 44th Chess Olympiad at Mahabalipuram in 2023. In March 2023, Gukesh became only the 6th Indian to break the 2700 ELO rating mark and the youngest grandmaster from the country to be rated above 2700. So at the end of the session, there is a homework question for you. इसका जवाब आप मुझे नीचे comment box में ज़रूर देना. Who has become the new chairperson of the Power Regulator Central Electricity Regulatory Commission CERC? बिजली नियामक केंद्रित विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष के कौन बने हैं? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और उसके साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पीपल हु हैव द एग्जाम्स इन द अपकमिंग डेज एंड थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे. सेशन में तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड गाइज ऑल ऑफ यू हैव अ वंडरफुल डे. बाय, टेक केयर.